सो हेलो एवरीवन। सो आज ये जो वीडियो मैं लेके आया हूँ यहाँ पे टॉप मोस्ट रिपीटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन जो मतलब सब कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। जितना भी मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पे सिर्फ टॉप मोस्ट 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन है। ठीक है, उसका साथ भी एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। ठीक है, और ऑप्शन भी रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, जितना भी मेरा व्यूअर्स, आप सब लोग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मतलब तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सब लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस चैनल में मैं मतलब रेगुलर जनरल नॉलेज का शॉर्ट्स वीडियो अपलोड करता हूँ। साथ में मतलब 2 दिन बाद 1 दिन बाद लाइव वीडियो छोड़ता हूँ। ठीक है, और बहुत ज़्यादा मतलब 4 5 6 ऑलरेडी 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन जनरल नॉलेज का मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया। ठीक है, और जितना भी क्लास 10 और क्लास 10 का स्टूडेंट है, ठीक है, उनका जो सोशल साइंस है वो सोशल साइंस का भी मतलब मैंने 2-3 चैप्टर का मतलब जो MCQ है, ठीक है, वो भी अपलोड कर लिया। और साथ में जो उनका 2024 का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुआ था उसका भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे मतलब इस चैनल पे डिस्कस करके मतलब अपलोड कर दिया। आप सब लोग जाके देख सकते हो। देरी ना करके आज का वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, हमारा जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का मतलब फादर किन को बुलाया जाता है? ऑलरेडी हम सब को पता है, और डॉक्टर BR अम्बेडकर है। ठीक है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी एंड प्लेड द की रूल। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन थे। ठीक है, उन्होंने मतलब प्लेड द की रूल इन फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब उन्होंने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया, इसलिए उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुलाया जाता है। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 है। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है? मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश का अंदर जो इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, वो उसका बारे में नहीं बता रहा हूँ। जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो उसका फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए। लॉर्ड माउंटबेटन बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। यहाँ पे साथ में भी ये दिया गया है कि सी राजा गोपालाचारी सक्सीडेड हिम एज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल इन 1948। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन का जो गवर्नर जनरल का टर्म जो वो ख़त्म होने के बाद 1948 में जो सक्सेसर बना तो उनका नाम है, वो इंडियन थे, मतलब फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडियन थे, वो है सी राजा गोपालाचारी। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी का बारे में स्टडी करता है, अनटचेबिलिटी का साथ डील करता है, वो कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 है, 17 है, 19 है। आर्टिकल जो 17 है वो है कि क्या? आर्टिकल 17 एबोलिशेस अनटचेबिलिटी एंड फॉरबिड्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म मेकिंग इट पनिशेबल बाई लॉ। ठीक है, जो अनटचेबिलिटी होता है ना, मतलब इसको नहीं छू पाऊंगा, ये छोटा जात का है, ये बड़ा जात का है, ये वो है, जितना भी अनटचेबिलिटी होता है ना, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने के लिए कौन सा हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल डील्स करता है? तो वो है आर्टिकल 17 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड इज। गोल्ड जो है उसका केमिकल सिंबल का नाम क्या है? गोल्ड का केमिकल सिंबल का नाम है, ऑलरेडी हम सबको पता है, AU इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। देखिए यहाँ पे गोल्ड सिंबल इज AU इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड ओरम, AG। ठीक है, ओरम, लैटिन वर्ड ओरम जो है, ओरम से ये डिवाइड हुआ है, मतलब डिराइव्ड हुआ है, आया है। ठीक है, और जो सिल्वर है, AG जो से है केमिकल सिंबल वो है सिल्वर का। ठीक है, PB जो है, PB केमिकल सिंबल ऑफ मतलब लीड जो है, लेड का PB है। ठीक है, और प्लेटिनम जो है उसका केमिकल सिंबल है PT। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ज़्यादा ऊपर चला गया, हाँ यहाँ पे देखिए। हु इन्वेंटेड
द टेलीफोन, टेलीफोन किन्होंने इन्वेंट किया है? तो वो है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। जो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन इन व्हिच ईयर? इन 1876। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन को, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है उन्होंने टेलीफोन को इन्वेंट किया है। कब किया है? 1876। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द बैटल ऑफ पलाशी 1757 वाज फॉट बिटवीन। 1757 में जो पलासी का बैटल हुआ, ठीक है, पलासी का जो बैटल हुआ है वो बैटल मतलब किन किन का मतलब अंदर हुआ है, ठीक है। सो द बैटल वाज फॉट बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। बंगाल का जो नवाब थे सिराजुद्दौला उनका, और जो रॉबर्ट क्लाइव जो है ब्रिटिश ऑफिसर और ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है, वो उनका मतलब अंदर उनका मतलब बिटवी उनका अंदर में हुआ है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दगाया है कि नहीं? हाँ, ये टिक कर दिया है, ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो इनटू स्पेस? फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है जो स्पेस पे गया है? तो ठीक है, उसका वो आंसर है कल्पना चावला। सो कल्पना चावला वेंट टू स्पेस इन 1997 ऑन स्पेस शटल कोलंबिया, ठीक है, शटल कोलंबिया। सो यहाँ पे देखिए कल्पना चावला जो है वो स्पेस पे कब गया है? 1997 गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द प्लानिंग कमीशन इन इंडिया वाज रिप्लेस्ड बाय। जो इंडिया का प्लानिंग कमीशन था वो मतलब किस कमीशन का द्वारा रिप्लेस्ड किया गया है, ठीक है। सो इसका आंसर है नीति आयोग, नीति आयोग, ठीक है। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग टू फोकस ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड पॉलिसी मेकिंग। जो नीति आयोग पहले था, ठीक है, नीति आयोग था, लेकिन 2015 में उसको चेंज करके नीति आयोग को बदल के मतलब नहीं, पहले प्लानिंग कमीशन थे, ठीक है। सो 2015 में उसको चेंज करके नीति आयोग बनाया गया है, ठीक है। नीति आयोग से उसको रिप्लेस किया गया है और भी बेटर इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, Which planet is known as the red planet? कौन सा प्लानट को रेड प्लानट बुलाया जाता है? तो वो है मार्स, ठीक है, जो ऑप्शन सी है। सो मार्स अपीयर्स रेड बिकॉज ऑफ आयरन ऑक्साइड रस्ट प्रेजेंट इन ऑन इट्स सरफेस। सो अच्छा, कोई पूछ लेगा तो सर जो मार्स जो है उसको रेड प्लेनेट क्यों बुलाते हैं हम? सो मार्स को इसलिए हम रेड प्लेनेट बुलाते हैं क्योंकि वहाँ पे आयरन ऑक्साइड रहता है, ठीक है। ज़्यादातर उसका जो मार्स का जो सरफेस है उसमें आयरन ऑक्साइड मीन्स रास्ट जो होता है ज़्यादातर है, इसलिए वो मतलब अलग से देखने में वो रेड लगता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्वेश्चन नंबर 10, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है। सो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो देखिए बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1950 एंड इज द ओनली प्रेसिडेंट टू सर्व 2 टर्म्स। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो ओनली मतलब अकेला प्रेसिडेंट है जो 2 बार मतलब 2 बार सर्व किया है, ठीक है, 2 टाइम पीरियड में वो थे, ठीक है। सो देखिए कब हुआ है उन्होंने, वो 1950 में राजेंद्र प्रसाद हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ है, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी इज। हमारा जो ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है, ठीक है। सो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्किन, ठीक है, स्किन। और यहाँ पे देखिए द स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स एंड रेगुलेटिंग टेम्परेचर। सो स्किन ऑयल की लार्जेस्ट ऑर्गन जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स, जो हमारा अंदर में और भी जितना भी ऑर्गन्स है वो सबको स्किन प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना है उसको भी रेगुलेट करता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे देख सकते हो व्हिच रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार। कौन सा रिवर को बिहार का सोरो बुलाया जाता है? तो वो है कोशी रिवर, ठीक है। सो देखिए द कोशी रिवर इज कॉल्ड द सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू फ्रीक्वेंट डिवेस्टेटिंग फ्लड्स। क्यों कोशी रिवर को बिहार का सोरो बुलाया जाता है? क्योंकि इसलिए दुख, बिहार का दुख क्यों बुलाया जाता है? इसलिए क्योंकि मतलब फ्रीक्वेंटली मतलब ज़्यादातर फ्लड आता है, ठीक है। ये मतलब ये जो कोशी रिवर है इसका वजह से बहुत ज़्यादा फ्लड होता है बिहार में, इसलिए इसको सोरो ऑफ द बिहार बुलाया जाता है। नेक्स्ट
Who discovered the sea route to India in 1498? 1498 में सी रूट जो है वो किन्होंने डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। सो वो है बक्सो दा गामा। जो बक्सो दा गामा है उन्होंने 1498 में सी रूट डिस्कवर्ड किया है, ठीक है। सो इंडिया में आया है वो। सो बक्सो दा गामा रीच्ड कालीकट, ठीक है। सो वो इंडिया का कौन सा प्लेस में वो आया है पहली बार, मतलब जो इंडिया में एंटर किया, तो वो जो एंटर किया है जो प्लेस का नाम क्या है वो है कालीकट। इन कब हुआ है? 1498, ठीक है। स्टैब्लिशिंग द सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। और उन्होंने यूरोप से इंडिया तक सी रूट को स्टैब्लिश किया, ठीक है, मतलब उन्होंने निकाला। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जापान? जापान का करेंसी क्या है, ठीक है। सो जापान का करेंसी है येन। करेंसी ऑफ जापान इज येन। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे देख सकते हो, येन इज द जापान करेंसी एंड युआन इज द करेंसी ऑफ चाइना एंड ओन इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया एंड रिंगित इज द करेंसी ऑफ मलेशिया, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यूएनओ जो है वो कब स्टैब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। सो यूएनओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। सो 1945 का कौन सा मतलब द यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, द यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड ऑन, यूएनओ का जो यूएनओ जो है वो तो एक मतलब सिंपल फॉर्म है और उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। सो वो फाउंड हुआ था ऑन 24 अक्टूबर 1945 टू प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी। क्यों प्रमोट हुआ था, क्यों ये एस्टेब्लिश्ड हुआ? ये एस्टेब्लिश्ड होने का मेन पर्पस था वर्ल्ड में कैसे पीस लाया जाए, वर्ल्ड में कैसे सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, वर्ल्ड में कई तरह का जो मसला है उसको कैसे अच्छा से पीसफुली सुलझाया जाए। ये इस वजह के लिए 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ एस्टेब्लिश्ड हुआ है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, हु इज़ नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? इंडिया का मिसाइल मैन किनको बुलाया जाता है? सो ऑलरेडी हम सबको पता है, एपीजे अब्दुल कलाम इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ओके, ठीक है। सो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों बुलाया गया है? सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अर्न द टाइटल फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। उन्होंने इंडिया मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसमें बहुत ज़्यादा उन्होंने भूमिका निभाया है, ठीक है। उनका जो कंट्रीब्यूशन है उस कंट्रीब्यूशन का वजह से उनको ये टाइटल मिला है, ठीक है। सो नेक्स्ट, Which gas is most abundant in the अर्थ एटमोसफियर? मतलब अर्थ का एटमोसफियर में कौन सा गैस ज़्यादातर अवेलेबल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है और अवेलेबल है एटमोसफियर में, तो वो है नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो ज़्यादातर अवेलेबल है। कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78% है। 78% नाइट्रोजन अवेलेबल है, ठीक है, अर्थ का एटमोसफियर में। सो ये बहुत अबंडेंट गैस है। सो देखिए, नाइट्रोजन मेक अप about 78% of अर्थ एटमोसफियर फॉलोड बाय ऑक्सीजन एट 21%। सो सेकेंड में आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट आता है? 21%। एंड बाकी अदर्स गैस जो है वो बाकी है, ठीक है। सो नेक्स्ट, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल कौन है? सो वो है सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। सी राजा गोपालाचारी सर्व एज द लास्ट गवर्नर जनरल 1948 टू 1950 बिफोर इंडिया बिकेम ए रिपब्लिक। इंडिया रिपब्लिक बनने से पहले उन्होंने 1948 से 1950 तक सी राजा गोपालाचारी जो है वो इंडियन आदमी थे, ठीक है। उन्होंने गवर्नर जनरल का पद जो है वो संभाला है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, Which is the longest river in the world? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, ठीक है। सो वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है नाइल। नाइल इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, ओके। सो द नाइल इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, ठीक है। कितना किलोमीटर? सो ये कितना किलोमीटर लॉन्ग है? सो ये है 6650 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, और आज का जो वीडियो है उस वीडियो का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। So which day is celebrated as World Environment Day? World Environment Day. So 5 June is celebrated as World Environment Day. So World Environment Day is celebrated on 5 June to encourage global awareness about environment protection. World Environment Day 5 जून में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि ये ग्लोबल में ये मतलब मैसेज दिया जाए सब मतलब लोगों को कि वो मतलब ज़्यादातर प्लांटेशन करें, ठीक है, ज़्यादातर प्लांट्स लगाए
है, सो उसके वजह से हमको ज़्यादातर ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। हमारा एयर पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूटेड नहीं होगा। सो इसका क्योंकि एयर पोल्यूटेड होने का बाद हमारा क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसका वजह से डिजीज़ होगा, ठीक है। सो इसलिए इस मतलब दिन में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पालन किया जाता है, ठीक है। सो आज का वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं ये बता देता हूँ, इस चैनल पे मैं हमेशा मतलब 2 दिन बाद 1 दिन बाद लॉन्ग वीडियो छोड़ता हूँ और रोज़ शॉर्ट वीडियो छोड़ता हूँ जनरल नॉलेज का ऊपर, ठीक है। सो जो भी आप सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सो मुझे ये पता है ज़रूर आप सब लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसलिए आप सब लोगों को कृपया ये मैं बोलता हूँ कि आप सब लोग प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे सपोर्ट करें और लाइक शेयर करके जाए। सो आपका एक लाइक का वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और भी दोबारा वीडियो लेके आने के लिए, ठीक है। सो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।